Yes, I left my 33 LPA job. Yes, I left a company which had 1 lakh employees to join a company which has 10 employees. Yes, I left the oil field industry to join the education industry. Yes, I actually did all of this. Oh my God, यथार्थ, that's such a courageous decision. तुम कौन सी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो? और आप कब से ज्वाइन कर रहे हो? और तुम्हारा रोल क्या होगा? और आप एग्जैक्टली वहाँ पे करोगे क्या? अरे रुको भाई लोग रुक जाओ। तुम्हारे 4 सवाल काफी है अभी के लिए। ये आंसर करता हूँ। हाँ, भाई को खड़े नींद आ रही है। वाह। तो चलो टू आंसर क्वेश्चन 1, लाइफ में थोड़ा मोशन लाते हैं। भागो। अरे भाई भाग गई नींद, पूरी भाग गई। चल बढ़िया है। तो मैं ज्वाइन करने वाला हूँ स्पेक्ट्रम एडवेंचर्स। स्पेक्ट्रम मतलब एक ऐसी जगह वेयर यू सी द कलर्स ऑफ सक्सेस, एंड एडवेंचर्स मतलब एजुकेशन एज एन एडवेंचर, एजुकेशन एज अ फुलफिलिंग एक्सपीरियंस। पर स्पेक्ट्रम एडवेंचर्स एग्जैक्टली है क्या? तो नितेश भाई, स्पेक्ट्रम एडवेंचर्स वो जगह है जिसकी वजह से मेरी जेई मेन में ऑल इंडिया रैंक 3493 आई। ये वही जगह है जिसकी वजह से बिट्स में मेरे 330 मार्क्स आए और जिसकी वजह से मैं बिट्स पिला नहीं जा पाया। आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स हु टुक कोचिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। गाइस, आपको ना अपने एक दिल की बात बताता हूँ। आई डोंट लाइक द जेई कोचिंग इंडस्ट्री इन जनरल। मुझे ऐसा लगता है कि यार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, उनकी लाइफ में बहुत प्रेशर, स्ट्रेस और एंग्जाइटी लाते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है यार। तो फिर आप किस स्पेक्ट्रम ज्वाइन कर रहे हो? वो भी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है। गुड क्वेश्चन। तो इसके 2 रीजंस है। रीजन नंबर 1, स्पेक्ट्रम इज डिफरेंट। यहाँ लर्निंग ना एक फन एक्सपीरियंस है। आई स्टिल रिमेंबर वो डेज जब क्लास के बाद हम आयुष सर के साथ बैठ के लाइफ के बारे में बात कर रहे होते थे। आई स्टिल रिमेंबर वो डेज जब क्लास के बाद हम छत पे जाके क्रिकेट खेला करते थे। आई स्टिल रिमेंबर वो डेज जब हमारा क्लास का टाइम तो पूरा हो जाता था, लेकिन आयुष सर के साथ बैठ के हम ओलंपियाड के, इरोडोव के, इधर उधर के अमेजिंग क्वेश्चन सॉल्व करा करते थे। आयुष सर जो कि स्पेक्ट्रम एडवेंचर्स के ओनर है, उन्होंने हमेशा हमको सपोर्ट करा और सपोर्ट करते हुए कभी भी प्रेशराइज नहीं करा। एक बड़े भाई की तरह बस सपोर्ट करा। And with this we come to point number 2, which is that I want to bring a revolution in this industry. Let me elaborate. So most of the students, including those who do get into the best IITs and BITS, do not want to relive their JEE preparation phase. उनके लिए वो एक दुखद एक्सपीरियंस होता है। मैं इस दुखद एक्सपीरियंस को सुखद एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। No doubt Spectrum has been giving the best results in Uttarakhand, but I feel that that's not enough. I envision Spectrum as a place जहाँ पे जब बच्चे आए ना तो उनको लगे कि भाई ये अपनी जगह है। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे जब Spectrum में आए तो उनको ये फील हो कि भाई this is not just a coaching institute, this is an adventure, an experience, a fulfilling one. अभी exactly होगा कैसे ये मैं आपको क्वेश्चन 4 का आंसर करते हुए बताऊंगा। For now, let me go to question 2, which is that मैं Spectrum कब से ज्वाइन करने वाला हूँ। तो यार मैं Spectrum ज्वाइन करने वाला हूँ at the start of the new financial year, that is 1 April 2024. Before that, I have a few adventures and activities lined up, जैसे कि मार्च के लास्ट 10-12 डेज में नेपाल जाना, वहाँ जाके अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक करना। उससे पहले I'll be going to Bangalore, वहाँ पे अम्बुज के साथ एक हफ्ता बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करूंगा अम्बुज के साथ। उससे पहले I'll be going to Delhi, Devil Circuit Obstacle Race है, I'll be participating in that. उससे पहले जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं हूँ गुलमर्ग में, यहाँ मैं 14 डेज स्कीइंग कोर्स के लिए आया था। ऐसे करके कुछ एक्टिविटीज है। आफ्टर दैट on 1 April I'll be joining Spectrum Adventures. So yeah, with this let me answer the penultimate question for today, which is what will be my role in the company. So I'll be joining Spectrum as Chief Product Officer, Chief Education Officer, Chief Mentor, जो भी बोलना चाहो वो बोले यार, because as of now my role is going to be extremely dynamic. बेसिकली मुझे आयुष सर, श्वेता मैम और स्पेक्ट्रम की पूरी टीम के साथ मिलकर स्पेक्ट्रम को आगे बढ़ाना है। स्पेक्ट्रम को ज्यादा लोगों तक भी पहुंचाना है और स्पेक्ट्रम में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके एक्सपीरियंस को सिग्निफिकेंटली एनहांस भी करना है। अभी एग्जैक्टली होगा कैसे, इसके लिए लेट मी टेक यू टू क्वेश्चन 4, व्हिच इज दैट स्पेक्ट्रम में मैं एग्जैक्टली क्या करूंगा। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए लेट मी गिव यू 5 एग्जांपल्स ऑफ माय वर्क। फोर्थ वन इज माय पर्सनल फेवरेट। एग्जांपल नंबर 1, टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर स्पेक्ट्रम। तो जैसे अभी हमें स्पेक्ट्रम के लिए एक बस खरीदनी है, तो मेरा आयुष सर के साथ डिस्कशन चल रहा था। सो आई नीड टू रिसर्च कि स्पेक्ट्रम के लिए कौन सी बस बेस्ट रहेगी, एंड देन उस बस को खरीद के वी विल बी ट्रांसफॉर्मिंग दैट बस इन वेरी इंटरेस्टिंग वेज। एग्जांपल नंबर 2, क्लास पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाना। सो आई विल बी रेगुलरली कंडक्टिंग सम वेरी इंटरेस्टिंग साइंस एक्सपेरिमेंट्स इन द क्लासरूम। इन एक्सपेरिमेंट से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनकी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी अराइज होगी और साइंस में उनका और इंटरेस्ट डेवलप होगा। याद है मैंने क्वेश्चन 1 का आंसर करते हुए बोला था कि मैं बच्चों के जेई एक्सपीरियंस जो है उसको दुखद से सुखद बनाना चाहता हूँ। इन साइंस एक्सपेरिमेंट से वो होगा, जो एग्जांपल 4 में आपको दूंगा उससे वो होगा। फॉर नाउ लेट्स गो टू एग्जांपल नंबर
3. Ensuring that the students are happy and satisfied with Spectrum. तो मैं रेगुलरली स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करूंगा और उनसे जेन्युइन फीडबैक लूंगा. इट वुड बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं बच्चों को इतना कंफर्टेबल करूं कि वो मेरे साथ दोनों फीडबैक्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्री माइंड से शेयर कर पाए. एंड देन इट वुड बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं वो फीडबैक सही जगह तक पहुंचा पाऊं. जैसे अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि यार एक स्पेसिफिक टीचर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, तो इट वुड बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं वो फीडबैक जो मुझे बच्चे से मिला है वो उस टीचर तक सही तरीके से पहुंचा पाऊं. नाउ लेट्स कम टू एग्जांपल नंबर 4 व्हिच इज माय पर्सनल फेवरेट एंड इट इज बच्चों की जेईई प्रिपरेशंस में लाइफ इन्फ्यूज करना. लेट मी elaborate. So this is something that I'm really passionate about because I believe in living life to the fullest. I believe in enjoying the process. I believe in enjoying and giving 100% in whatever you are doing, including your JEE preparation. So I have planned to conduct regular field trips for the students of Spectrum Adventures. एक एनालॉजी से समझाऊं तो इट्स लाइक rather than telling the students कि साउथ इंडिया में रेड सॉइल होती है, हम उनको साउथ इंडिया ले जाके दिखा रहे हैं कि देखो ये देखो रेड सॉइल. अच्छा, लेट मी गिव यू मोर रेलेवेंट एग्जांपल टू आवर फील्ड ट्रिप. तो देहरादून में एक जगह है मालदेवता जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है. वही स्पेक्ट्रम की बस में बच्चों को मालदेवता ले जाएंगे. आई विल लेट देम ऑब्जर्व द पैराग्लाइडर्स फॉर अ व्हाइल एंड देन आई आस्क देम कि भाई इन पैराग्लाइडर्स को देख के आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है. डिफरेंट लोगों के मन में डिफरेंट ख्याल आएगा. किसी बच्चे के मन में सवाल आ सकता है कि यार ये पैराग्लाइडर ग्रेविटी से नीचे क्यों नहीं आ रहा है. हाउ आर दे एबल टू ग्लाइड देमसेल्व्स इन द एयर. एंड दैट इज वेयर योर चीफ मेंटर विल कम टू द रेस्क्यू. मैं बच्चों को फिजिक्स ऑफ पैराग्लाइडिंग समझाऊंगा, फिजिक्स ऑफ फ्लाइंग समझाऊंगा. आई विल एक्सप्लेन देम द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एयर ड्रैग, बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड देन आई विल एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स कि देखो 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 कैसी बातें यहाँ की कि देखो बच्चों कैसे इन्हीं प्रिंसिपल्स की मदद से एक हवाई जहाज भी उड़ता है. अच्छा सच बताऊं, अगर मैं उस फील्ड ट्रिप में होता ना तो मैं बाकी कॉन्सेप्ट शायद भूल जाता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मुझे जरूर याद रहता. प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट जस्ट फॉर फन. दिस इज गोइंग टू डेवलप अ साइंटिफिक माइंडसेट इन द स्टूडेंट्स व्हिच इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प देम इन देयर जेईई प्रिपरेशन बट इन लाइफ एज वेल. अभी कुछ पेरेंट्स थोड़ा ना डिफेंसिव होके बोल सकते हैं, अरे 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 आप तो हमारे बच्चे के संडे के कुछ प्रेशियस आवर्स को बर्बाद कर रहे हैं. ऑल्दो आई वुड नॉट एग्री विद देम बट स्टिल उनके लिए भी मैंने एक सोल्यूशन रखा. सो आई एम गोइंग टू कीप दिस फील्ड ट्रिप ऑप्शनल. आपको अपने बच्चे को इस अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस में एंगेज नहीं करवाना है, आपकी मर्जी, कोई बात नहीं. वी अंडरस्टैंड एंड वी अलाउ यू टू डू दैट. एग्जांपल नंबर 5, स्पेक्ट्रम की अवेयरनेस को गांव-गांव तक पहुंचाना ताकि वहां के स्टूडेंट्स को क्वालिटी जेईई प्रिपरेशंस के लिए दिल्ली, कोटा ऐसी जगहों पर ना जाना पड़े. इसके लिए आई विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रैवल टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड और वहां पे जाके डिफरेंट एक्टिविटीज मुझे करवानी रहेंगी, जैसे कि सेमिनार्स, काउंसलिंग सेशंस, मैराथन्स एक्सेट्रा. उत्तराखंड के गांव-गांव में जो हिडन टैलेंट है, जो मेधावी छात्र हैं, उनको हम उनकी वेल डिजर्व्ड स्कॉलरशिप्स देंगे. ये जो मैंने आपको 5 एग्जांपल्स दिए, दिस वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ माय वर्क. इसके अलावा भी मेरे कई सारे टास्क्स रहेंगे, जैसे कि आयुष सर और श्वेता मैम को हायरिंग में असिस्ट करना, नए सेंटर्स जब एस्टैब्लिश हो रहे हैं, जब सेटअप हो रहे हैं तो उसमें उनकी हेल्प करना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो रितेश एंड सपना, आई होप मैंने अच्छे से आंसर करे हो तुम्हारे चारों क्वेश्चन. यस, कूल. तो वीडियो एंड करने से पहले कुछ बोलना चाहोगे हमारी लवली ऑडियंस को? हाँ. Give your 100% in whatever you do. Be happy, make others happy, and smile. तो छोटा सा संदेश आप लोगों को देना चाहूंगा. आप लोगों ने एटलीस्ट अपना फर्स्ट स्टेप लिया, राइट? तो उसी की तो बस 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं. तो आप लोग घर से निकल चुके, ये आपके लिए सबसे बड़ा स्टेप है, ये आपका बड़ा स्टेप है. Hi, this is me. First time in the snow. Yeah, I'm very excited. 2 रीजंस है. बोले पागल हो गया बीच में एकदम से. 2 रीजन. अच्छा एक सच बात बताऊं. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है.